सोच। मम्मी देखो, मुझ पर शादी का जोर मत डालो। आजकल सब अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। आपके ज़माने वाला दौर गया जब लड़का लड़की को देखने जाता था। लड़की वाले भी चाय पर बुलाते थे और अजीबोगरीब सवाल पूछते थे। आपको बता दूं, मुझे भी नौकरी करने वाली बीवी ही चाहिए, कोई काम वाली नहीं, राज ने कहा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला जी सोचने पर मजबूर हो गईं। क्या ज़माना आ गया है, घर के काम करने से कोई कामवाली बन जाता है। क्या मानसिकता हो गई है आजकल के बच्चों की। अपने विचारों पर लगाम लगाते हुए वह राज से कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, हमें भी अब नौकरी वाली बहू ही चाहिए। कमला जी ने जोर देकर सुमित से कहा। उसी रात कमला जी ने अपने पति रवीश जी से कहा। आज बेटे को शादी करने के लिए मना रही थी, लेकिन उसे तो नौकरी पेशा बीवी चाहिए, काम वाली नहीं। अब बताओ, कोई अपने घर का काम करने से काम वाली बन जाती है। इतने सालों से इस घर को संभालती आई हूँ, सब जिम्मेदारियाँ बड़े मन से निभाई, कभी भी अपने फ़र्ज़ और कर्म से पीछे नहीं हटी। तो क्या मेरी कोई औकात नहीं है? क्या मैं सिर्फ एक काम वाली बनकर रह गई हूँ? अपने मन की व्यथा को हल्का करते हुए कमला जी ने अनेकों सवाल सुबोध जी के सामने रख दिए। रवीश जी बड़े शांत होकर कमला जी की बात सुन रहे थे और समझ रहे थे। कमला, हर पीढ़ी के साथ समय का चक्र बदलता है। जो कल तुम्हारी सास थी वो आज तुम नहीं हो, और कल जो आने वाली बहू है उसकी भी मानसिकता बदली हुई रहेगी। इसीलिए वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हालातों से समझौता करना सीखो, रवीश जी ने कहा। हाँ जी, अब यही करना होगा, आने वाले कल के साथ समझौता। गहरी सांस भरकर रवीश जी को देखने लगी। रवीश जी भी बीते हुए कल को याद करने लगे। कैसे अम्मा सबके लिए चूल्हे में खाना बनाती थी, सिलबट्टे पर मसाला पीसकर सब्जी में छोंक लगाती थी। बाबूजी के आने से पहले दादी माँ और बाबा को भोजन करवा के अपना फ़र्ज़ निभाती थी, और फिर हम 5 बच्चों का काम झट से करती जाती थी, बिना कोई थकान के। क्या दिन थे वह। रवीश जी की आंख कब लगी उन्हें ही नहीं पता चला। कुछ ही दिनों बाद राज को मनाकर सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं। लड़की वालों को पहले ही बता दिया जाता है कि लड़की नौकरी पेशा हो। थोड़ी देर बाद तीखे नैनक्श वाली वीना सादे सलवार सूट में बाहर आती है और लड़के वालों के सामने सोफे पर बैठ जाती है। सभी वीना को देखकर खुश होते हैं। मन ही मन कमला जी लड़की को देखकर अनुमान लगाती हैं कि लड़की सीधी सादी है, आजकल के ज़माने की नहीं लग रही। कहीं न कहीं उनके आकलन करने के तरीके से रवीश जी भी समझ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही लड़की और लड़के से उनकी इच्छाएं पूछी जाती हैं। तभी कमला जी कहती हैं, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। तुम क्या सोचती हो इस बारे में वीना? लड़की से प्रश्न पूछते हुए। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज समाज के विचार बदल रहे हैं। लेकिन आप ये स्पष्ट कर दें कि अगर बहू भी नौकरी करेगी बेटे के बराबर, तो घर के कामों में बेटे की भी उतनी ही सहायता मिलेगी बहू को। क्या इस बात के लिए तैयार हैं आप लोग? वीना ने कहा। ऐसे सवाल पूछते देख वीना की मम्मी ने कहा, अरे बेटा, ये क्या पूछ रही हो? मम्मा, सही तो पूछा। जब बेटे बहू दोनों नौकरी करेंगे तो घर के कामों का बंटवारा भी दोनों में होना चाहिए। मैं पुराने दकियानूसी विचारों को बिल्कुल नहीं मानती। मैं आज की नारी हूँ और समानता मेरा अधिकार है। क्या शादी के बाद घर बाहर की जिम्मेदारी सिर्फ हम महिलाओं की है? हम सुपर वुमन तो नहीं जो घर बाहर नौकरी बच्चे सब संभालें और उफ भी ना करें, और पुरुष बाहर जाकर नौकरी करके आने के बाद आराम फरमाएं। क्या अगर मैं नौकरी से वापस आऊं तो मुझे भी गर्म चाय मिलेगी या फिर गर्म खाना? बहू से नौकरी करवाना ही चाहते हैं तो बेटे को भी समानता से घर के काम बराबर करने होंगे। वीना ने कहते हुए लड़के वालों की तरफ देखा। सभी के चेहरों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। राज भी वीना की बातों को सुन अवाक रह गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीना ने सही कहा? नौकरी पेशा बहू चाहिए तो बेटे को भी समानता से वह सब काम करने होंगे जो एक महिला करती है। सभी वीना की बातों को सुन सोचने पर मजबूर हो गए। इधर रवीश जी और कमला जी भी राज की ओर देखने लगे। राज ने सोचा, सही तो कह रही है वीना। अगर मुझे नौकरी वाली पत्नी चाहिए तो उसे भी घर के कामों में समानता से काम करने का अधिकार पति के सहयोग से मिलना चाहिए। उसे तुरंत वीना को जवाब देते हुए कहा, वीना जी, मैं आपकी सुलझी हुई सोच देखकर खुश हूँ।
वाकई आपने समान अधिकार वाले पक्ष पर चर्चा करके मेरी मानसिकता को बदल दिया। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि जब दोनों ही पति पत्नी नौकरी करेंगे तो घर के कामों का भी समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। जब पति पत्नी नौकरी करें तो उनको घर के काम के लिए सहायिका भी लगा लेनी चाहिए, और अगर सहायिका भी गैर मौजूद हो तो दोनों को मिल बांटकर सभी कामों को अंजाम देना चाहिए। आज दिन तक मैं सोचता था कि मुझे नौकरी पेशा बीवी चाहिए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि उसके नौकरी करने से कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। आज आपने मुझे दोनों पहलू दिखा दिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी सोच से बढ़कर अपनी बातों से एक पक्ष महिलाओं का ये भी रखा। अपनी मम्मी की ओर मुड़कर कहने लगा, वाकई मम्मी, आप महिलाएं हमसे हर बात में अव्वल हैं। नौकरी के साथ साथ घर के कामों को पूरी जिम्मेदारियों के साथ निभाना और शिकायत भी नहीं करना। ज़माना बदल रहा है, ऐसा कहने मात्र से ही नहीं, हम ही को बदलना होगा, तब ज़माना बदलेगा। कल कुछ और था, आज कुछ और है और कल कुछ और होगा। व्यक्ति की सोच ही उसकी बुद्धि की परिचायक है। कहते हुए अपने मम्मी पापा की आंखों में वीना के लिए स्वीकृति दे देता है। बेटा, तुम्हारी सोच को देख सुनकर मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, क्या तुम मेरे घर की रौनक बनोगी? रवीश जी ने वीना से कहा। वीना भी नज़रें झुकाकर सहमति दे देती है। वीना के मम्मी पापा भी खुश नज़र आते हैं कि उनकी बेटी ने अपने समानता के अधिकार के लिए कदम बढ़ाए। दोस्तों, समय, काल, परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। अतीत की सोच अब वर्तमान को चीरते हुए भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। जैसा कल था वैसा आज नहीं, और जैसा आज है वैसा आने वाला कल नहीं होगा।